हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग जो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है 15वें श्लोक पे थे। और ये 15वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका जो है, अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है भगवान जो है वो साकार रूप है। भगवान जो है वो निराकार नहीं है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं 15वें श्लोक का। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सस्- सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्व पुष् पुष्ण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमकते तेज से ढका हुआ है। कृपा कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। तो जैसे मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, या बहुत बार एक्चुअली ये उदाहरण मैं देती हूँ कि अगर कोई ट्रक आ रहा है सामने से, तो हमें ट्रक दिखाई नहीं देता है, हमें सिर्फ दो बड़ी बड़ी हेडलाइट्स दिखाई देती है ना। और हमें लगता है कि कोई रोशनी आ रही है या रोशनी जो है वो मेरे पास आ रही है। लेकिन उस रोशनी के पीछे जो है ट्रक आ रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। उसी तरह भगवान के शरीर से एक जो है असंख्य तेज निकलता है। और वो तेज जो है वो इतना बड़ा और विशाल तेज है कि उस तेज के पीछे भगवान स्वयं साकार रूप में खड़े हैं। वो हम ये देख नहीं सकते अपनी अपूर्ण इंद्रियों से। इसलिए प्राय लोग यही कहते हैं कि भगवान निराकार तेज है। ये लोगों की बहुत गलत फहमी है। आइए थोड़ा जरा तात्पर्य देखते, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अपने साकार रूप के दे दीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन इस प्रकार किया है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अमृतस्या अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। कहते मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं जो अमर है, अविनाशी तथा शाश्वत है, और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्मन जो है वो परमात्मा तथा भगवान का ही एक परम सत्य के तीन पहलू है। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन में क्या है? केवल जो है वो सत है। परमात्मा में क्या है? सत भी है और चित भी है। लेकिन भगवान में तीनों है, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। भ्रमण ऐसा पहलू है जो आरंभ करता व्यक्ति के लिए सहजगम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो है कह रहे हैं। तो क्या ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? मत्त परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव।
में की गई, जहां पर भगवान यहाँ कहते हैं कि वे परम सत्य की चरण धारणा है, मत्त परतरम नान्यत्। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्तोत्र है। और भगवत गीता के जो है कहते हैं कि 10वें अध्याय के 42 श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स कृत कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। सूत्रे मणिगण इवा। इस तरह अपने एक अंश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान स्वपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ भी व्याप्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को यु अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। आप देखना कि भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए भगवान जो है, भगवान जो है ना क्या करते हैं एक्चुअली, पूरे भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है, तो जो है क्या करते भगवान जो है, सभी भौतिक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं। किस रूप में प्रवेश करते हैं? परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। और भगवान जो है भगवत गीता में इसी श्लोक में 10.42 के श्लोक में ही क्या कहते हैं कि ये सब जो है ना मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरे इतनी महान चीज है, ये क्या समझने की जरूरत है? आपको इतना ही समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ जो जिसका अस्तित्व है ना, वो जो है क्योंकि मैंने इनमें प्रवेश किया है परमात्मा के रूप में, इसलिए इन सब का अस्तित्व बना है। अगर मैं ही यहाँ से हट जाऊंगा तो फिर जो है इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अब सोचिए कि भगवान इस सृष्टि में कण कण में परमात्मा के रूप में है, इसलिए इस भौतिक जगत का अस्तित्व बना रहा है। अगर भगवान ही इस भौतिक जगत से निकल जाएंगे तो इसमें आत्मा नहीं रहेगी। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, उसे भौतिक संसार से अगर भगवान जो है, क्योंकि आप देखना कि एक सर्वव्यापी भगवान भी है जिसको लोकलाइज्ड परमात्मा कहते हैं। सभी जीवात्माओं के भी एक परमात्मा है, हर एक जीवात्मा में तो एक परमात्मा है ही, लेकिन इन सब को मिला के भी एक परमात्मा है जो सभी जीवों जीवों के भी परमात्मा कहलाते हैं। तो ब्रह्मा से लेके एक छोटी चींटी तक सारे लोग जो है जिनका अस्तित्व जो है, क्योंकि भगवान ने हर एक जीव में जो है वो प्रवेश किया हुआ है और उनका लालन पालन कर रहे हैं और उनका भरण पोषण कर रहे हैं। तो उसी श्लोक में एक्चुअली कहते हैं कि यहाँ पे जो है क्योंकि कई लोग ना सोचते हैं कि देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या जो है हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं या देवी माँ की पूजा कर सकते हैं या गणपति की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में 10वें अध्याय के 42 श्लोक में कहते हैं कि जो देवी देवताओं की जो पूजा है, ठीक है ना, जैसे ब्रह्मा और शिव जो है वो केवल एक छोटा सा ही अंश मात्र है भगवान की इस पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी जो है वो ऐश्वर्य है उससे। और क्योंकि भगवान ही जो है क्या कहते हैं, भगवान ही जो है वो सभी जीवात्माओं के मूल है और हर कोई भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और उनसे कोई बड़ा है ही नहीं। तो कहते हैं कि भगवान जो है क्या है, असमुद्ध असमुद्ध मतलब क्या, कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है और उनसे उनके बराबर भी कोई नहीं है। तो बराबर भी कोई नहीं है और उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। और पद्म पुराण में भी ये कहते हैं कि अगर कोई
कृष्ण को और देवी देवताओं को एक ही स्तर पे समझता है, तो फिर वो जो है वो नास्तिकवादी बन जाता है तुरंत ही। हाँ हाँ, सब भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा भी एक है, शिव जी भी एक है, विष्णु भी एक है, कृष्ण भी एक है, अगर कोई उस स्तर पर देखता है तो तुरंत ही वो क्या बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। और अगर कोई भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, उनके विस्तारों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ता है, तो फिर जो है उसको भगवान की स्थिति पता चल जाती है कि भगवान की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, जीवात्माओं की स्थिति क्या है, माया की स्थिति क्या है, योग माया की स्थिति क्या है। तो फिर जो है वो अपना जो मन है वो भगवान पे बिल्कुल इधर उधर न भटकते हुए अपना मन जो है वो बिल्कुल भगवान के श्री चरणों में स्थित कर सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस श्लोक में एक्चुअली यही कह रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सतत दिव्य आनंद में दिव्य आनंद से पूरित है, आनंदमयो भयासत। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे, तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अघ बक पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंद पूर्ण लीलाएं की। और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे, तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपलब्ध के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान के भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन सूक्ष्म मनोधार्मियों एवं तथाकथित हठ योगियों के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की, जो परम सत्य की खोज करना चाहते थे। भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य में बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, इत्थं सतता ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गताना परदैवतेन मायाश्रिताना नरदाकर नरदारकेण साक विजहुरु कृत पुण्य पूज्यः। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों द्वारा परमेश्वर के रूप में दास्य के भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों से संचय के फल स्वरूप यह पद प्राप्त किया था। तो ये जो ग्वाल बाल थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये ग्वाल बाल कौन थे? ये ग्वाल बाल जो थे वो जो है बहुत जन्मों के जो है पुण्यशाली जीव थे, तब जाके जो है उन्हें भगवान का जो है वो संग प्राप्त हुआ है। आप देखिए ना कि अगर अगर मान लो कि अगर किसी को जो है किसी राजा का मित्र बनना है या प्रधानमंत्री का मित्र बनना है, तो उसमें कितनी योग्यता होनी चाहिए। पहले तो उसे विनम्रता जो है विनम्रता होनी चाहिए, उसके पास जो है वो क्या कहते हैं, सहनशीलता होनी चाहिए, राइट। प्लस जिसके साथ मित्रता हो रही है उसके लिए मान सम्मान भी होना चाहिए, उनके लिए भरोसा भी होना चाहिए, राइट। तो ये जितने भी जो है ग्वाल बाल जो है, ठीक ना, उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए थे, तब जाके उनको भगवान का साख्य भाव या भगवान का सखा या मित्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है अम, एक सेकेंड ना, इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलाप में सदैव रत रहते
थे। क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। अगर कोई जो है पूछ सकता है कि अरे भगवान जो है अगर वृंदावन छोड़ते ही नहीं है तो फिर सृष्टि का कार्य कैसे चल रहा है। तो अब जो है भगवान इसका उत्तर जो है वो 13वें अध्याय के 14 से लेके जो है वो 18 श्लोक तक जो है वो इसका उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि अ, भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि पालन तथा संहार की से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहते, यानी कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा करते हैं। तो उनको पर्सनली सब कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई राजा है, उसको जा जाके एक एक घर में प्रजा की देखभाल नहीं करनी पड़ती है, या जा जाके प्रजा को नहीं पूछना पड़ता अच्छा तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, तुम सुखी नहीं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे गुप्तचर है या ऐसे जो है मंत्रियों का चुनाव किया है, जो जा जाके पूछते हैं कि क्या प्रजा सुखी है या दुखी है। अगर दुखी है तो फिर जो है वो अच्छी तरह से देखते हैं कि इन प्रजा को किस तरह से जो है उनकी जितनी परेशानी है वो दूर कर सके। उसी तरह भगवान ने किनको जो है चुना हुआ है, अपने ही खुद के विस्तार जो है वो परमात्मा रूपी। तो कौन है? तीन पुरुष अवतार है, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और कारणोदक्ष विष्णु, इन तीनों को चुना हुआ है। तो तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है, और प्रमुख आत्मा जो इन सब को वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते। परम आत्मा है ना, परमात्मा कहते हैं। हम लोग आत्मा है और हमारे में कौन है? बैठे हुए परमात्मा है। तो परमात्मा के भी दो कार्य है, एक तो उपदेक्षता और एक है अनुमंता। उपदेक्षा यानी सिर्फ वो देखते हैं, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते, और आपकी जो भी इच्छा होती है उस पर अनुमति देते हैं। ठीक है, आपको जो है इस गलत जगह पे जाना है, ठीक है जाओ। आपको मंदिर जाना है, ठीक है जाओ। जो आपकी इच्छा होगी सिर्फ उस पे हाँ हाँ करेंगे, अपनी दखलंदाजी कुछ नहीं करेंगे उसमें। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी सांख्य योग इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। और निर्विशेष आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की कचा को सॉरी चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। अब देखना कि अगर हमें भगवान को जानना है तो आप देखना एक एक परत जो है ना भौतिक जगत की, वो पहली परत से 10 गुना ज्यादा है। राइट? तो अगर इसको अगर मुझे समझाना है तो एक सेकेंड ना, अभी तुरंत ही जरा ले लेती हूँ मैं पेन। हम्म। अब मान लो कि ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड को चीर कर जो है, और फिर ये जो जितने भी है ना पृथ्वी, अग्नि, वायु, है ना, और आकाश। तो अब अगर मान लो ये ब्रह्मांड जो है अभी इसका जो है वो 10 गुना ज्यादा जो है होगा वायु। और वायु को चीरने के लिए 10 गुना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, मतलब परत जो है ना वो 10 गुना ज्यादा है। अब फिर जो है आकाश जो है तो उससे भी 10 गुना ज्यादा है। तो ये जो यहाँ पे फिर से ये 10 गुना ज्यादा। फिर पृथ्वी, आकाश, वायु और फिर जल, वो उससे 10 गुना ज्यादा है।
और फिर एक और परत, फिर ऐसे 5 बड़े बड़े परत होते हैं। तो ये सब पार करने के लिए भौतिक जगत में कहते हैं कि ये सारी परतें जो है वो पार करनी पड़ती है, और तब जाके जो है कोई जो है वो परम सत्य को जान सकता है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है जो है वो परम सत्य को जो है वो जानने के लिए। लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि प्रभुपाद की कृपा से जो हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा लिफ्ट मिल गया है हम लोगों को। और बहुत आसानी से हम लोग भक्ति योग का जो है नियमों का पालन करके जो है हम सीधा भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन आप देखिए, ब्रह्म ज्योति भी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा एक विशाल सा भगवान की ही जो है शरीर से निकल रही है वो ब्रह्म ज्योति। उसको भेद कर वहां पे जाना पड़ेगा। श्री ईशुमनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इस और संकेत करती है, जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता, जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का प्रदर्शन, सॉरी, एक्चुअली आज मुझे क्या हो गया है, असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं हो जाता। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक है, जिन्होंने सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, वो शिरोदक्षाई विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में विष्णु है, और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते? ब्रह्मांड में प्रवेश करते। क्षीरोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? हर एक जो है जीवात्मा में प्रवेश करते। ब्रह्मांड के दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदक्षय विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। तो अब क्षीरोदक्षय विष्णु अगर मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या जितने भी करोड़ों जीव हैं उनके जो सामूहिक परमात्मा है वो कौन है? वो गर्भोदक्षय विष्णु। इन दोनों के आगे कारणोदक्षय विष्णु है, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के जो है सृष्टा है, और मतलब क्या, सारे ब्रह्मांडों के एक ही परमात्मा है। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दे दीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में की गई है। तो हम्म तथा ब्रह्म संहिता के पांचवे जो है अध्याय के 40वें श्लोक में दी गई है। दोनों में की गई है ना। तो अगर हम देखेंगे कि भगवत गीता का जो 14वां श्लोक जो है वो, सॉरी, 14वां अध्याय का 27वां श्लोक है, वो क्या है? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठानाम अमृतस्य से एव च। अभी जो हम लोग ने इससे पहले जो बताया, और अब जो है ये वाला है, ये यस्य प्रभाव प्रभतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है, और श्री ईशुमिशनत का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनती प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके।
इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरण्यमये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योति तद्यात्मविदो विदुः। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेम विद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिण तत्क्षोत्तरेण अधश्च चोर्ध्वं च प्रसुत ब्रह्मो वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। तो क्या कह रहे हैं? भौतिक आवरण से उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश का आध्यात्म वेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्र अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वो उसी सर्वोपरि प्रकाश का परिवर्तन मात्र है। वह भ्रमण आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी है एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। तो ब्रह्म ज्योति कहाँ पे भी कहाँ व्याप्त है अगर हम पूछेंगे तो जो है वो भौतिक जगत में भी व्याप्त है और आध्यात्मिक जगत में भी व्याप्त है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है दोनों जगह पर है। अब पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना है। ब्रह्म ज्योति का मूल कौन है? कृष्ण है। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है जहाँ कृष्ण कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवतम में इसके रचयिता श्रील व्यास देव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्मन परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यास देव यह भी कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना दे दीप्यमान आवरण हटा ले, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य ही ब्रह्मन तथा परमात्मा दोनों की अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार है। किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है तो उसे वासुदेव सर्व इति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं वे सब कुछ है। ब्रह्मन परमात्मा तथा भगवान वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्मन तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। और भगवत गीता में क्या कहते हैं? 3 प्रकार के आध्यात्मवादी की तुलना विवेचन किया गया है। यह है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान के भक्त। वहां कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर है। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करता है वह सर्वोच्च है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद भक्ति ना। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है
और एक योगी एक विचारक से बेहतर है। और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योगी का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाती है। तो अभी आप देखना ना कि जो अपना छठा अध्याय है ना, उसके लास्ट दो श्लोक क्या है? योगिनामपि सर्वेशम मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्तोत्तमा मताः। सॉरी, ये तमो मता है। आगे तो कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशा, है ना। तो योगियों में वही व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। तो मद भक्ति, है ना, जो मेरी भक्ति करता है। और क्योंकि ये देखिए, ये जो छठा अध्याय है ना, ये एक्चुअली पूरा ध्यान योग है। तो भगवान ने पूरा ध्यान योग पर पूरा एक काफी विश्लेषण दिया हुआ है। लेकिन भगवान ने अपना भी मत लास्ट में प्रस्तुत किया हुआ है कि जो है, जब भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशम, मतलब सभी प्रकार के योगियों में जो है ना, मद गतेन, जो निरंतर जो है वो मेरे में रहता है, या जो है मेरे बारे में स्मरण करता है, या मेरे बारे में सोचता है, तो ना, मद गतेर अंत आत्मना, और अपने अंदर जो है, भीतर मतलब मन में या हृदय में जो मेरे बारे में सोचता है, तो फिर क्या कहते? श्रद्धावान भजते यो माम। तो किस तरह से जो है वो मेरा चिंतन कर रहा है या मेरे बारे में सोच रहा है? वो श्रद्धा के साथ सोच रहा है। और कह रहे हैं आगे कि ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ, जो हमेशा मेरी भजन भक्ति में लगा है, भजते, है ना, यो माम, तो मेरी पूजा करता है, जो मेरे बारे में निरंतर सोचता है श्रद्धा के साथ जो है, तो फिर जो है मैं उस योगी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। तो इस तरह से जो है भगवान जो है सभी योगियों में से जो है, क्योंकि कितने सारे योगी ना, ध्यान योगी, ये योगी, वो योगी, जो परमात्मा उपासक योगी है, जो ज्ञानी योगी है, तो बहुत सारे प्रकार के योगी है। लेकिन भगवान कहते हैं वही योगी श्रेष्ठ है जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, जिसके पास मेरे लिए श्रद्धा है, और जो है वो प्रेम पूर्वक मेरा भजन कर रहा है। भजते, जो शब्द जो है ना, ये भजते जो है वो कहते हैं कि ये भक्ति से भरा हुआ जो है ये कार्य है। तो मन मना भाव मत भक्तो मध्याजीवा नमस्करो, तो मुझे नमस्कार करता है, मेरी पूजा करता है, मुझे सब कुछ अर्पण करता है। तो ऐसा योगी जो है वो सबसे महान युक्त तमा, सबसे जो है महान योगी वही है। तो आगे क्या कह रहे हैं 16वें श्लोक में? हम्म अब आप देखिए, ये जो 16वां श्लोक है ना, ये थोड़ा एक्चुअली समझाना पड़ेगा, और इसका थोड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी है। क्या किया जाए? आज लो या क्या करूं? चलो आज ले लेते हैं उसको। मंत्र 16। पुष्ट्रे कर्षे यम सूर्य प्रजापत प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूप कल्याणतम ततते पश्यामि यो सावो स पुरुष सोहस्मि। तो क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेजों को हटा ले, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो आप सोचिए, भगवान का जो शरीर है वो आनंदमयी है, जो कोई भी उनके दर्शन करेंगे तो वो आनंद, जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं तुच्छ जीव हूँ। ईश्वरी कमला माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ कमेंट देना चाहते हो?
आप दे सकते हो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे वो पूछना था, वो ब्रह्म का बताया था कि भौतिक और आध्यात्मिक में दोनों, तो आध्यात्मिक तो ब्रह्म ज्योति की तरह है माता जी, हम समझ लेते हैं, भौतिक में कैसे समझेंगे ब्रह्म को, हाँ, क्योंकि ब्रह्म ज्योति को? क्योंकि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है ना। तो जी अपने तेज के माध्यम से वो नीचे भी है और आध्यात्मिक जगत में भी है और नीचे में भी है। तो परमात्मा के रूप में जो है वो नीचे भी है, और जो हाँ, है ठीक है। जो है भगवान के रूप में वो ऊपर भी है। तो उन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है, जैसे गर्भोदक्ष है विष्णु, क्षीरोदक्ष है विष्णु और कारणोदक्ष है जी विष्णु। जी जी। हाँ, अमर प्रिय प्रभु, आपके पास कुछ था बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं प्रभु जी। अमर प्रिय प्रभु, आप में अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है माता जी? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ माता जी, मेरा एक प्रश्न था कि ब्रह्मेत परमात्मेत भगवानेत इति शब्द थे। हम्म, तो ये ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, यहाँ भी ये चर्चा 15 नंबर मंत्र में भी आता है। हम्म, हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ज्ञान चाहिए माता जी, थोड़ा सा विस्तार में। अपना ना ये तीनों के बारे में ना, ब्रह्मन, हम्म, परमात्मा और भगवान ना। भगवान। हम्म। तो आप देखिए प्रभु जी, ये जो ब्रह्मन परमात्मा ये है ना हम लोगों का, अगर हम लोग भगवत गीता में है ना, अगर स्टार्टिंग में अगर देखेंगे ना, उसका इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। एक सेकेंड ना, मैं जरा ये देख रही हूँ कि अगर मुझे मिल जाता है भगवत गीता के इसमें। माता जी, भागवतम में भी लिखा है ना, तस्मात् देके मनसा भगवान सात पति ब्रह्मा हाँ, परमात्मा भगवान इति शब्द थे। यस यस तो यस, उसका ना वो एक पूरा। अच्छा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्चुअली प्रभुपाद ने अपने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। काफी अच्छी तरह से उसका विश्लेषण दिया हुआ है उसके अंदर। एक्चुअली ये भी मिल नहीं रहा है शायद से। ओके, मैं बताती हूँ, मैं इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ प्रभु जी आपको, कि देखिए कि ये जो ब्रह्मन परमात्मा जो है ना, कि अलग अलग साक्षात्कार हो सकते हैं, और जैसे सत, चित और आनंद है ना। तो शिला प्रभुपाद जो अभी अपने ये इसी इसी ईशोपनिषद में भी क्या कहते हैं, कि जैसे जो है जो है आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो आत्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है। तो ब्रह्मन साक्षात्कार क्या है, कि जब कोई ये महसूस करना शुरू करता है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो टेम्पररी है, और जो है सोचता है, मतलब ये प्रयास करता है सोचने का कि इसके ऊपर भी कुछ तो जो है ऐसा है कि जो परमानेंट है या जो शाश्वत है ना। क्योंकि हम सबको जो है शाश्वतता में बहुत ही विश्वास है, कि हमें हर कोई चीज ऐसे चाहिए ना कि हमें परमानेंट चाहिए। ऐसे कोई सोचेगा कि घर परमानेंट होना चाहिए या खुशी परमानेंट होनी चाहिए। सब कुछ अपने को परमानेंट चाहिए, कुछ ऐसे क्षणिक चीजें नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है और क्योंकि देखिए, क्योंकि हम आत्मा जो है ना, हम आत्मा भी जो क्या है परमानेंट है, हम शाश्वत आत्मा है, राइट। और इसलिए जो है क्योंकि हम शाश्वत आत्मा है तो हमें शाश्वत चीजों के प्रति आकर्षण है। लेकिन अभी जो है जो है हम क्योंकि इस भौतिक जगत में आए हैं जो कुछ दुखालयम अशाश्वतम है, तो इसलिए जो है हमें अशाश्वत चीजों के प्रति आकर्षण है। क्यों? क्योंकि एक हमारे आत्मा के ऊपर एक आवरण आ गया है, और इसलिए हमें आकर्षण होता है अशाश्वत चीजें, दुखों के प्रति, है ना। उसका ऑपोजिट है। तो अगर कोई शाश्वतता होती ही नहीं तो हमें इच्छा भी नहीं होती, राइट।
कि जो है मुझे एक शाश्वत जीवन जीना है। तो जब कोई व्यक्ति जो है वो देखना शुरू करता है कि नहीं मुझे कोई शाश्वत जीवन ही जीना है, और जो है ये सोचना शुरू कर देते या महसूस करना शुरू कर देता है कि जो है मुझे शाश्वतता चाहिए। अगर भगवान शाश्वत है तो मैं भी उनका अंश हूं, तो मैं भी शाश्वत ही हूं। तो फिर मैं इस अशाश्वत जगत में क्या कर रहा हूं? मुझे तो उस जगह जाना है जहां पे सब कुछ शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, उनके पार्षद शाश्वत है, वहां पे जितने भी चीजें जो है वो भी शाश्वत है। यहाँ पे सब कुछ जड़ है और यहाँ पे सब कुछ अशाश्वत है। नहीं, जड़ यानी जो है डेड है। वहां पे सब कुछ चेतन है और वहां पे सब कुछ शाश्वत है। इसलिए जो है जब हम सोचना शुरू करते हैं शाश्वतता के बारे में, और फिर जो है हम देखते हैं कि हमें जो है शाश्वतता की तरफ बढ़ना है, तो फिर हमें पता चलता है कि हमें जो है ये सत जो हमारा दृष्टिकोण है, या सत जो है हमने जो है उसको समझना शुरू कर दिया है। अब जो है क्योंकि ये जो सत जो है गुण है ना, ये भगवान से आ रहा है और हमारे पास भी वो गुण है, लेकिन वो ढका हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के चक्षु जब खुलते हैं तो हम जो है उस शाश्वतता की खोज में निकलते हैं। तो इसलिए जो है सत वो ऐसा गुण है जिन्होंने ब्रह्मन का साक्षात्कार किया हुआ है। लेकिन केवल जो है ब्रह्मन के पास जो है अम, अम, ब्रह्मन के पास केवल सत नहीं है, मतलब उसका जो सत गुण है वो नहीं है, लेकिन जो है परमात्मा भगवान जो है वो भी जो है अभिन्न है। तो जब वो है कि वो जो सत पे पहुंच जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि सत के ऊपर भी कुछ तो और है। तो धीरे धीरे जो है जब वो सत को पहचानने लगता है या उसको साक्षात्कार हो गया है सत का, तो फिर जो है वो आगे बढ़ता है और वो सोचता है कि वो क्या सोचता है कि अ, ये पूरा भौतिक जगत है ना, किसी न किसी के नियंत्रण में निश्चित रूप से है, और कोई तो इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी उसमें नियंत्रण में है। और ये जो भौतिक संसार जो है, जो कोई भी उसका नियंता है, तो वो व्यक्ति जो है उसके पास जो है वो चेतन व्यक्ति है। कोई ऐसे ही कोई मृत व्यक्ति नहीं है, या जो है कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो सब कुछ निरीक्षण कर रहा है और फिर जो है सब कुछ जो है उसके आदेश पे चल रहा है। तो जब उसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि जो है मैं शाश्वत आत्मा हूँ और मैं सत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और जो इस भौतिक संसार को भी जो है नियंत्रण कर रहा है, तो वो भी एक शाश्वत आत्मा है और वो भी चेतन व्यक्ति है। तो वो जो है चित्त के स्तर पर वो समझने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे जो है व्यक्ति क्या सोचता है कि कोई ना कोई तो जो है कोई ना कोई तो परम व्यक्ति है जो नियंत्रण कर रहा है। तो फिर जो है अगर कोई जो है ऐसा व्यक्ति जो है शाश्वत है, शाश्वत जगत है, शाश्वत धाम है, शाश्वत लोग है वहाँ पे, शाश्वत व्यक्ति भी है जो उनके साथ आदान प्रदान कर रहा है और सभ्यों को नियंता भी कर रहा है, तो फिर जो है उसको पता चलता है, मतलब वो उसका जो है फोकस ऐसा है कि भगवान पे आ जाता है, तो उसको लगता है कि अच्छा यहाँ पे कोई नियंता भी है इस भौतिक जगत का। तो ये उसका जो है वो क्या है, उसका परमात्मा साक्षात्कार है। अब इसके ऊपर जब और कोई आगे बढ़ता है व्यक्ति, ठीक है ना,
तो फिर जो है वो सोचता है कि जो है अच्छा वहां पे एक परम नियंता है, तो उसके कार्यकलाप क्या होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कैसे आदान प्रदान कर रहे होंगे। तो जो है जब वो समझता है कि इस तरह से जो है कि कोई ऐसा व्यक्ति है ना, कि कि जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो आदान प्रदान करने वाला है, तब जो है वो समझता है कि हाँ, मेरा जो अस्तित्व का जो पूर्ण लक्ष्य है कि मुझे तो आनंद में रहना है, लेकिन मैं तो यहाँ पे आनंद में हूं ही नहीं, मैं तो दुख में हूं। मैं तो इस दुखालय में पहुंच गया हूं और मैं दुखी हूं। तो फिर कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो दुखी नहीं है, या जिसको दुख स्पर्श नहीं करता होगा। तो जब ये इस स्तर पे आगे जाता है, आगे पहुंच जाता है ना, तो इसलिए देखिए ना, अम, जो परम सत्य है उसके पास भी ऐश्वर्य होगा, उसके पास भी ऐसा ऐश्वर्य होगा जो सुख का ऐश्वर्य है, और वो पूर्ण मात्रा में होगा। और फिर जो है जब उसको पता चलता है कि वो एक व्यक्ति है जिसके पास दुख नहीं है, जिसके पास सिर्फ सुख है, तब वो उस भगवान साक्षात्कार पर पहुंच जाता है। कि जब वो समझता है कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ जो है वो उस धाम में रहते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं, और जो है वहां पे जो है वो शाश्वत रूप से जो है वो लीलाएं कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, उनको आदान प्रदान करने के लिए। तो अब देखिए प्रभुपाद भी जो है वही समझा रहे हैं कि हमें जो है धीरे धीरे जो है अपनी चेतना जो है वो जड़ चेतना से चेतन चेतना तक ले जानी है। अभी हमारी जो चेतना है ना वो जड़ में ही अभी अटकी हुई है, लेकिन जैसे ही हम भगवान के नामों का जप करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमें पता चलता है कि भगवान जो है वो केवल भगवान भगवान जो है वो केवल अपने धाम में नहीं है, लेकिन भगवान जो है हर जगह में कण कण में है। तो शक्ति और शक्तिमान, तो भगवान कौन है, शक्तिमान है। और जो है जितनी सारी चीजें है वो शक्ति है भगवान की। तो भगवान की शक्ति को शक्तिमान की सेवा में ही लगाना है। मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या पढ़ रही थी, एक सेकेंड ना, कि अ, मुझे जस्ट कुछ बहुत अच्छा पॉइंट याद आ रहा था कि कोई भी अगर निरंतर रूप से अ, जो सोचता है, ये 12वें अध्याय के एक्चुअली 12वें श्लोक में ही आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है त्याग त्याग करते रहता है ना, अपने कर्म के फलों का त्याग करता है ना, तो उसी को जो है वो क्या मिलती है, उसको शांति मिलती है। त्यागात शांतिर अनंतरम। तो जो कुछ भी कोई कार्य करता है, तो वो जो है वो मुझे अर्पित करता है, या मुझे जो है वो प्रसन्न करने के लिए अगर कोई करता है, तो फिर उस व्यक्ति को शांति मिलती है। हम कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का फल जो है वो फल हमें एंजॉय नहीं करना है या हमें भोगना नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम अगर कर्म का फल भोगने की कोशिश करोगे तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम कर्म का फल जो है वो त्यागने की कोशिश करोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हें आनंद मिलेगा। तो इसलिए आप देखना कि जब कोई एक एक स्तर ऊपर उठता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान पे, तो फिर जो है वो समझ सकता है। क्योंकि ब्रह्म संहिता में कहा क्या है ना, अंडांतरस्त परमाणु शयांतर स्थितम, मतलब ये जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है वो सब जो है किस में स्थित है, भगवान में स्थित है, और वो भी उनमें स्थित है। और जितने भी कण कण है, जितने भी बिखरे हुए कण है, वो भी जो है इस पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और वो उनमें भी मौजूद है। तो
जब हम समझते हैं कि भगवान मेरे हृदय में भी है, भगवान इस जड़ वस्तु में भी है, और भगवान जो है परमात्मा रूपी इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब हम समझते हैं कि परमात्मा जो है वो केवल एक ही परमात्मा नहीं है, गर्भोदक्षय विष्णु जब प्रवेश करते हैं तो हर एक जीव के आत्मा में प्रवेश करते हैं। फिर सारे ब्रह्मांडों की भी एक परमात्मा है, उस ब्रह्मांडों की भी एक जो है परम परमात्मा है। जब हम ये समझते हैं तो हम जो है परमात्मा के साक्षात्कार पे आएंगे। और आगे जब हम ये देखते हैं कि भगवान अपनी भक्तों के साथ जो है सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो उस आनंद के साक्षात्कार तक पहुंच जाते हैं, सत चित और आनंद। क्योंकि आनंद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं आनंद की खोज में हूँ। लेकिन अभी जो है, मैं कल ही मेरे एक लेक्चर में बता रही थी कि एक सॉकेट है और उसमें प्लग लगाती हूँ मैं, ठीक है ना। और मैं सोचती हूँ कि मेरा मोबाइल चार्ज क्यों नहीं हो रहा है इस सॉकेट में लगाने, ये प्लग मैंने लगाया लेकिन सॉकेट में से मेरा मोबाइल क्यों नहीं चार्ज हो रहा है। क्योंकि वो जो सॉकेट है ना, वो मेन पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है। जो मेन बिजली घर होता है ना, वहां से कनेक्टेड नहीं, इसलिए फिर मेरा मोबाइल चार्जिंग पे नहीं है। प्लग अलग, प्लग मैंने गलत सॉकेट में लगाया हुआ है ना। तो हमारा भी सॉकेट है ना गलत जगह पे लगा हुआ है। हमारा सॉकेट जो है, सॉरी, हमारा जो प्लग है ये भौतिक जगत में लगा हुआ है, सॉकेट ही गलत चुना हुआ है। हमें लगता है कि भौतिक जगत में आनंद है, लेकिन यहाँ भौतिक जगत में कोई आनंद है ही नहीं। आनंद केवल जो कहाँ पे है, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो अब हमें क्या करना है ना, हमारा प्लग निकालना है। मतलब हमारा मन जो है वो गलत चीजों में, विषय इंद्रियों में लगा हुआ है। लेकिन अब हमें वो प्लग निकालना है, और वो प्लग निकाल के भगवान के श्री चरणों में लगाना है। क्योंकि वही सही सॉकेट है, वहीं पे आनंद है, बाकी कहीं पे भी आनंद नहीं है। तो इसलिए ये जो है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान का ये जो साक्षात्कार है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कि ब्रह्मन का साक्षात्कार ऐसा है कि परम सत्य के पास कोई भी शक्ति नहीं है। और परमात्मा का साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार है कि जो है परम सत्य जो है उनके पास एक भौतिक शक्ति है। और भगवान का साक्षात्कार हम इस तरह से समझ सकते हैं कि परम सत्य जो है उनके पास दोनों शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति। क्योंकि जब कोई सोचता है ना भ्रमण, तो फिर उनके पास केवल एक ही जो है वो जो है सोच होती है, या एक ही धारणा होती है कि जो है केवल जो है हमारा अस्तित्व बना रहे, बस मुझे सिर्फ जीना है। और जो है ये पूरे भौतिक सृष्टि को वो समझते हैं कि ये माया है। और फिर जब कोई जो है इस भ्रमण के स्तर से ऊपर पार करता है, तो फिर जो है उसे जो है वो इस भौतिक, इस कहते हैं ना, इस भौतिक चेतना से आगे जो है वो बढ़ता है, तो फिर उसको ब्रह्मन का साक्षात्कार होता है। तो फिर जो है वहां पे जो है परफेक्शन है रहता है। और ये जो भ्रमण की जो सोच है, मतलब जो हमारी जो है हमारा दृष्टिकोण है, तो उस भ्रमण में है ना कोई कार्य नहीं है। क्योंकि क्यों, कि उसके अंदर कोई ऊर्जा या शक्ति की कोई जरूरत ही नहीं कार्य करने के लिए। तो वो क्या है, सुप्त अवस्था में है उसका अस्तित्व। मतलब आप सोचिए कि आपको एक कमरे में डाला जाता है और आपको कहा जाता है कि भाई कोई कार्य नहीं करना है, तुम एक ही कोने में बैठे रहो। लेकिन जीव का मतलब आत्मा का स्वभाव तो कार्यशीलता है, कार्य करना है, राइट। तो फिर जो है इसलिए वो सा वर्षों वर्ष जो है बेचारा वो उसी ब्रह्म ज्योति में बैठा रहता है। लेकिन परमात्मा साक्षात्कार कैसे है कि जब समझता है कि एक शाश्वत सत्यता है उसमें, और जो है जो कोई इस भौतिक जगत को जो है वो चला रहा है, और ये भौतिक जगत जो है वो माया नहीं है। क्योंकि ये भौतिक जगत वास्तव में मैं तो देख रहा हूँ अपनी आंखों से, इस चक्षु से देख रहा हूँ, तो ये
वास्तव में क्या है, सत्य है। और इसके लिए एक भौतिक संसार के लिए एक नियंता चाहिए। और फिर जो है वो समझते हैं, परमात्मावादी जो समझते हैं कि नहीं नहीं, ये भौतिक जगत को नियंता करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति जो है वो परम भगवान है। तो इसलिए वो समझ सकता है कि परम भगवान के पास जो है, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि जो है वो इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को, अभी देखिए, हमें भी पता है कि भगवान जब एक श्वास लेते तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। और भगवान जब श्वास फेंकते हैं बाहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। और इन सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो नियंता है वो कौन है? भगवान है, परम भगवान है। और फिर जो है, इसके परे भी ऊपर क्या है कि इस परम सत्य के पास आध्यात्मिक शक्तियां है। मतलब क्या, कि वो केवल यही नहीं देखता है कि भगवान नियंता है, मतलब कंट्रोलर है इस भौतिक सृष्टि के, लेकिन वे उससे भी ऊपर जाते हैं। और उसको ये भी पता है कि मेरे पास भी अपना एक जीवन है वहां पे, या मेरे पास भी एक अपना रोल है आध्यात्मिक जगत में। और जो है मैं भी भगवान की सेवा कर सकता हूँ, भगवान भी मेरे साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी लीलाएं करते हैं। और जो है भगवान के पास भी जो है बहुत सारी अचिंत्य शक्ति है उस आध्यात्मिक जगत में। तो फिर जो है भगवान के पास आध्यात्मिक कौन सी तीन शक्तियां हैं आध्यात्मिक जगत में? वो है संवित, सांदिनी और हल्लादिनी शक्ति होती है। तो इस तरह से हम ये तीनों को अच्छी तरह से प्रभु जी समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो कुछ और विश्लेषण आपको चाहिए प्रभु जी इसके अंदर? नहीं माता जी, धन्यवाद है माता जी। हम्म। ओके। हम कहाँ पे थे, भूल गई मैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे है। कोई इसलिए ना माता जी। ठीक है। सूर्य तथा उसकी किरणें, किरणें गुण की दृष्टि के समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य है। सूर्य की किरणों सूर्य के अंश है, और सूर्य तथा उनकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती है। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। और उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज अद्भुत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में की हुई चिंतामणि प्रकल। तो मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्पवृक्ष से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित है। अगर हमें ना भौतिक जगत का, अगर आपको कभी जानना है कि भौतिक जगत कैसा है, तो आप जो है वो तीसरे स्कंद जो है ना, तीसरे स्कंद का कौन सा है? एक सेकेंड ना। हम्म, क्या था? ईशोपनिषद था दूसरा तो। ओके। तीसरे स्कंद में जो है, 15वां चैप्टर है माता जी, शायद तीसरे स्कंद का 15 चैप्टर, ईश्वर का साम्राज्य। 15वां नहीं, मेरे ख्याल से। हाँ शायद से यही है, appearance। हाँ, करेक्ट करेक्ट माता जी, एग्जैक्टली करेक्ट आपने बताया। तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय आप पढ़िएगा पूरा। और थोड़ा 16वां अध्याय में भी चले जाना, क्योंकि वहां पे भी और अच्छा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये दो अध्याय आप पढ़ लेना। अब पूरा आध्यात्मिक जगत का पूरा अच्छी तरह से जो है डिटेल में आपको जो है वो मिल जाएगा। तो आगे क्या कह रहे हैं?
ब्रह्मज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहां यहाँ यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति के चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की, न ही उनके दिव्य रूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजमय किरणें हटा ले, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंदमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है, अतएव वह परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण पूषण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन रूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति होती है। श्री जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अतएव ब्रह्मन साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ से दो अर्थ है है पहला, अच्छा इन्होंने यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, हाँ, पहला जो पूरी तरह भरण करता है और दूसरा अभिभावक है। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदक्षित या सृष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे सभी जीव में है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अंततः ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता है। तो आप देखिए कि जो है भगवान की पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे ना व्याख्या दी हुई है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने क्या दिया है, व्याख्या दी हुई है यहाँ पे। एक सेकेंड ना, ये 16 कहाँ से आ गया भाई? हम्म भगवान अपने अनन्य भक्त का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की परिकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमश अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप के उनकी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। तो आप देखिए, भगवान ही जो है भरण पोषण करने वाले हैं, और भगवान ही जो है वो क्या करते हैं, वो अपने भक्तों की इच्छा भी पूरी करते हैं। और अगर कोई जो है समझ लेता है इस चीज को, तो फिर जो है भगवान जो है पूरी तरह अपने अनन्य भक्त का पालन पोषण सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो कहते हैं आगे, भगवत भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनाते हैं।
सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकते हैं। भगवान समस्त कारणों के कारण है, दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं, अतः वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंग शक्ति से संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंग शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती। देखिए, अंतरंग शक्ति पूरी तरह से प्रकट की जाती है ना, 100% में। बहिरंगा जो है उनके द्वारा जो है वो पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश है, और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना था सॉरी कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते थे, अतएव वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया के आलोडित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार आत्मा तथा नियामक भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। हम क्या है? हम अणु है, भगवान क्या है? विभु है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतएव वे विभिन्न स्तर पर है। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतएव वे जीव का चीर संगी माने जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी परमात्मा हमें छोड़ते नहीं है। इतना है कि जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर भी प्रवेश करते हैं, तभी भी परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं। वो कभी हमें एक सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं है। तो सींचे, इसलिए भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्मन कहा जाता है, जो सोने सोने जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्मन दोनों के ही मूल स्तोत्र है, अतः वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सब के स्तोत्र है। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों की महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता है। जो लोग शुद्ध भक्त के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्मन या परमात्मा पहलू का साक्षात किया है, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। आप देखिए कि जैसे मान लो ना कि किसी को डॉक्टर होना है ना, तो फिर अगर वो एक और सहेली को मिलती है जिसको भी डॉक्टर बनना है, तो फिर वो दोनों जो है वो एक ही उनका लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना है। तो उसी तरह जो है शुद्ध भक्त जो है वो शुद्ध भक्तों का ही संग करना पसंद करेंगे। कहते हैं ना कि लाइक माइंडेड पीपल, सहजातीय लोग। तो जो है शराबी शराबी का संग करना चाहेगा, जुआरी जुआरी का संग करना चाहेगा, तो शुद्ध भक्त भी शुद्ध भक्तों का संग करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है। उनका लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना है, राइट। तो जब तक इस स्तर पर कोई पहुंच नहीं जाता है ना, और जो है उसका जो साक्षात, जब तक वो भगवान के स्तर पर नहीं पहुंचता, मतलब भगवान साक्षात्कार के स्तर पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक जो है उसका जो भी साक्षात्कार है वो अधूरा है। ब्रह्मन साक्षात्कार हो
या परमात्मा साक्षात्कार वो अभी भी अधूरा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो भगवान को आनंद देने के लिए जो है वो वृत्ति नहीं है, इसलिए उसका साक्षात्कार अभी भी अधूरा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि कठोपनिषद में कहा गया कि भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं है। अब देखिए ना, भगवान के पास एक हक है कि वो किनको एक्सेस देंगे, किनको एक्सेस नहीं देंगे, किनको अपना पासवर्ड देंगे, किनको अपना पासवर्ड नहीं देंगे, किनको अपना पिन देंगे वरना किसको नहीं देंगे। तो उन्हीं लोगों पर जो है कृपा बरसाते हैं जो उनके शुद्ध भक्त है, बाकी किसी को नहीं देते हैं वो। क्योंकि अगर किसी गलत इंसान के हाथ में भगवान अपने आप को सौंप देते हैं, तो वो जो है वो भगवान को, जो ऑफकोर्स भगवान को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो है उसको कीमत नहीं रहेगी भगवान की। जैसे मान लो किसी के हाथ में अगर हीरा दे दो और वो कचरे के डब्बे में फेंक दे, तो उसको क्या पता हीरे की कीमत। उसी तरह किसी भिखारी के हाथ में अगर मैं हीरा दे दूं, या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में भगवान अपने आप को सौंप देते हैं, तो उस व्यक्ति को तो कीमत ही नहीं है। तो भगवान क्यों ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाएंगे अपना अपमान करवाने के लिए। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं जिनको उनकी पूरी कीमत पता होती है, और वो है भगवान के शुद्ध भक्ति होते हैं। और इस जो है, हाँ, भगवान केवल उन्हीं द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा है, अनन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनकी शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह इस उपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। तो हम लोग जो है अगले टाइम जो है ये खत्म करेंगे 17वां और 18वां। ये मेरे ख्याल से दो श्लोक जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटे श्लोक हैं। और जो है किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओह, 17वां तो थोड़ा बड़ा ही है, उसका विश्लेषण। तो ठीक है, जो अगला। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए। ये हमारा एग्जाम कब होगा इसका? हाँ, अगले 17 में हम अनाउंस करेंगे माता जी। अगला 17 जरूर अटेंड करना आप। अगले अच्छा, 17 मतलब डिसाइड, जनवरी में होगा टेंटेटिव, आप सब बताएंगे? लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कब एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना माता जी। ओके माता जी। हम्म। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद माता। कृष्णा।